Good morning, students. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine at your home. Students, आज हम आपके हिस्ट्री के 11th चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के सामान्य कारण क्या थे, कि जर्नल जो रीज़न क्या थे, क्यों ये रिवोल्ट हुआ। तो मुझे तो बहुत सारे कारण थे बेटा, बट हम कुछ जो जनरल जो फैक्टर हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के कारण अनेक भारतीय शासक अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। तो बेटा आपने पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी पढ़ा है आपने कि लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा और उसने लैप्स की नीति अपनाई थी, जिसके अनुसार भारतीय राजा और नवाबों के साथ एक संधि की जाती थी, जिसके अनुसार जो भारतीय राजा अथवा नवाब इस संधि पर हस्ताक्षर कर देते थे उन्हें ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार करना पड़ता था, या भारत में सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में ब्रिटिश लोगों को स्वीकार करना पड़ता था। अपने खर्चे पर एक अंग्रेज सैनिक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। अपने दरबार में रेजिडेंट नामक एक अधिकारी रखना पड़ता था, जो कि उनके काम में हमेशा दखलंदाजी देता था, निगरानी करता रहता था। इसके बदले में अंग्रेज उनको बाहरी सुरक्षा की गारंटी देते थे। और बहुत सारे छोटे छोटे राज्य, चाहे वो अवध के रहे हों, झांसी के रहे हों, इस तरह के बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य थे वो डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिए। इससे दूसरे जो छोटे छोटे राज्य थे अथवा राजा थे वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने भारत को इंग्लैंड के कारखानों के लिए कच्चा माल खरीदने और तैयार माल की मंडी समझा हुआ था। और बेटा ये एक तरह से रियलिटी थी, क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेज़ तो साम्राज्यवादी पावर थे ये तो, और अनेक देशों पर इनका शासन चलता था और इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, जिसका मतलब क्या था कि अपने आर्थिक हितों के लिए अधिक से अधिक उपनिवेश इन्होंने बनाए और भारत को भी अपने आर्थिक हित साधने के लिए इन्होंने यूज किया और इंडिया को एक मार्केट के तौर पर तब्दील किया। और यहाँ का जो रॉ मटेरियल था उसको इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ का जो फिनिश्ड जो गुड होती थी उन फिनिश्ड गुड्स को इंडिया में आकर ये बेचते थे, तैयार माल को, प्रोडक्शन को यहाँ बेचते थे एक मार्केट के तौर पर, और रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर के तौर पर इंडिया को उन्होंने यूज़ किया, जिससे भारतीय लोग गरीब हो गए और लोगों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति एक हेट, एक नफरत, एक घृणा फैल गई। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, भारतीय सैनिकों में भी अंग्रेज़ों के प्रति यह संतोष था कि जो इंडियन जो सोल्जर थे वो भी ब्रिटिश जो ऑफिसर थे उनसे सेटिस्फाई नहीं थे। उन्हें अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा कम वेतन मिलता था, सैलरी कम होती थी बेटा, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता था और इस मिसबिहेव को ज़्यादा समय तक वो टॉलरेट नहीं कर सकते थे, इसलिए उनसे नाराज़ हो गए। नेक्स्ट है, 1857 में सरकार ने सैनिकों से पुरानी बंदूकें वापस लेकर उन्हें एनफील्ड राइफलें दे दी। इन राइफलों में गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था, अतः भारतीय सैनिकों ने इनका प्रयोग करने से मना कर दिया और धीरे धीरे यह घटना इतनी गंभीर हो गई कि इसने क्रांति का रूप धारण कर लिया। तो 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अपने भारतीय सैनिक थे उनको एक नई राइफल प्रोवाइड करवाई, एनफील्ड। तो इस तरह की रूमर फैल गई, इस तरह की एक अफवाह फैल गई कि इनमें सूअर की और गाय की जो चर्बी है वो यूज़ की गई है और भारतीय जो हिंदू हैं, और इसके साथ साथ उसके जो कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था, जिसमें ये रूमर फैली थी जिसके बारे में कि भाई इसमें सूअर या गाय की जो चर्बी लगी हुई है। तो भारतीय हिंदू गाय को पवित्र मानता है, मुंह नहीं लगाना चाहता उसके स्किन को, उसकी खाल को, और इस तरह से सूअर को पवित्र मानते हैं मुसलमान। तो भारतीय जो सैनिक मोस्टली हिंदू या मुसलमान थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए और एक क्रांति का रूप धारण कर लिया इसी असंतोष ने। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में भारतीय सैनिकों के विद्रोह के क्या कारण थे। ये केवल सैनिक कारण बताने हैं आपको, जिस तरह लास्ट पॉइंट में हमने अभी पढ़ा है। तो और भी बहुत सारे सैनिक कारण थे। सिपाही, भारतीय जो सिपाही थे, भारतीय जो सोल्जर थे, वो काफ़ी कारणों से अपने ऑफिसर से या अपनी गवर्नमेंट से नाराज चल रहे थे, डिससेटिस्फाई थे। फर्स्ट पॉइंट है बेटा,
1857 में एक ऐसा सैनिक कानून पास किया गया जिसके अनुसार सैनिकों को लड़ने के लिए समुद्र पार भेजा जा सकता था, परंतु हिंदू सैनिक समुद्र पार जाना अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। तो एक कानून बनाया गया उसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अनुसार किसी भी सैनिक को समुद्र पार भेजा जा सकता था, क्योंकि ब्रिटिश जो लोगों की जो सत्ता थी वो बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी और भारतीय सैनिकों को वो दूसरे देशों में भी लड़ने के लिए भेजते थे। परंतु जो भारतीय परंपरावादी हिंदू लोग थे उनका मानना था कि समुद्र पार जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इससे भारतीय सैनिक नाराज़ हो गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि परेड के समय भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। भारतीय सैनिक इस अपमान को अधिक देर तक सहन नहीं कर सकते थे, तो परेड के दौरान भी इंडियन जो सोल्जर थे उनके साथ मिसबिहेव किया जाता था, उनको भद्दी गालियाँ देते थे ब्रिटिश ऑफिसर। तो भारतीय सैनिक अपने आत्मसम्मान को इतने समय तक छुपा कर नहीं रख सकते थे और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। नेक्स्ट है बेटा, भारतीय सैनिकों को अंग्रेज़ सैनिकों की अपेक्षा बहुत कम वेतन दिया जाता था। इस कारण उनमें असंतोष फैला हुआ था। तो इंडियन जो सोल्जर थे उनको ब्रिटिश सोल्जर की अपेक्षा सैलरी कम दी जाती थी, इसके साथ साथ उनके साथ मिसबिहेव भी किया जाता था। इससे इंडियन जो सोल्जर थे वो खिलाफ थे, धीरे धीरे उनमें बगावत बढ़ती चली गई, असंतोष फैलता चला गया। नेक्स्ट, अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के सामने ही उनकी सभ्यता और संस्कृति का मजाक उड़ाया करते थे। भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों से इस अपमान का बदला लेना चाहते थे। तो बेटा जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो इंडियन सोल्जर के सामने ही उनकी कल्चर की, उनकी सिविलाइजेशन की, उनकी माइथोलॉजी की, उनके रिलीजन की एक तरह से बेइज्जती करते थे, इंसल्ट करते थे, मजाक उड़ाते थे, जिससे भारतीय सैनिकों को काफ़ी बुरा लगता था और उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति बदला लेने की एक भावना विकसित होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि सैनिकों को प्रयोग करने के लिए चर्बी वाले कारतूस, जो पहले भी फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा भी था, लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था, जिसको हम तात्कालिक कारण भी कहते हैं कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण क्या होता है कि भाई पहले से ही भूमिका तैयार हो, पहले से ही सब कुछ तैयार हो, केवल एक चिंगारी की आवश्यकता हो कि पूरी तरह से भारतीय लोग सुलग रहे थे अंग्रेज़ों के प्रति, एक तरह से बारूद दबी हुई थी, केवल उसके चिंगारी की आवश्यकता थी। और वो चिंगारी का काम किसने किया? चर्बी वाले कारतूसों ने। सैनिकों को प्रयोग करने के लिए चर्बी वाले कारतूस दिए गए। चर्बी किसकी? सूअर की अथवा गाय की। और बैरकपुर छावनी के कुछ सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया। मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने क्रोध में आकर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। ये फिल्म भी देखी होगी आपने बेटा, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या किसी और माध्यम से। इस विषय पर आपको कुछ ना कुछ पढ़ने को, सुनने को अभी तक कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा। तो मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने गुस्से में आकर अपने ही ऑफिसर की हत्या कर दी। इस आरोप में उसे फांसी दे दी गई। अन्य भारतीय सैनिक इस घटना से क्रोधित हो उठे। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी गई तो दूसरे जो सैनिक थे उनमें भी बगावत के सुर उभर आए। उन्होंने भी खुले बगावत की शुरुआत कर दी और धीरे धीरे करके पूरे उत्तरी भारत में एक क्रांति फैल गई, जिसको 1857 की क्रांति कहा जाता है। तो बेटा ये जो चैप्टर है ये बहुत ही रोचक है, देशभक्ति की भावना को विकसित करता है, हमारे अपने इतिहास को, और वो भी गौरवपूर्ण जो हमारा इतिहास है, गौरवशाली जो इतिहास है, उसको हमसे रूबरू करवाता है। तो आपको चाहिए कि इस चैप्टर को आप बार बार पढ़ें और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करें और इन क्वेश्चंस को आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखें और लर्न करने का प्रयास करें। आदरणीय अभिभावक से भी मेरी प्रार्थना है कि वे अपने बच्चों को समय समय पर नैतिकता की बातें बताते रहें और जो शिक्षा का कार्य है उसमें अपने बच्चों की मदद करें। धन्यवाद। थैंक यू बेटा।